आज हम तैयार करेंगे वेजिटेबल मंचूरियन और साथ में फ़्राइड राइस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोया और आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेबल मंचूरियन। खाने में यकीन करेंगे चिकन मंचूरियन को भी पीछे छोड़ देगा और फ्राइड राइस बहुत ही अमेजिंग। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है चावल को भिगोना। हमें लगता है कि चावल को भिगोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम चावल को पहले टाइम से नहीं भिगोएंगे तो चावल सही से फूलता नहीं है। अच्छे से चावल को धो लेना है और कम से कम आपने इसे 1 घंटे के लिए भिगो देना है। यहाँ पर मैंने एक पतीली में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर अब हम चावलों को शामिल कर देते हैं और इसको अच्छे से गला लेंगे। हमने बस इसको इतना बॉईल करना है कि इसमें हल्की सी एक कनी बाकी रह जाए। यहाँ पर आप चेक करें कि चावल कितना अच्छे से गल गया है और इसकी लेंथ भी आपके सामने है। चावल में आपने बस हल्की सी कनी को बरकरार रखना है, वो इसीलिए कि जब हम वेजिटेबल्स को हल्का सा सौते करते हैं तो वेजिटेबल्स का पानी निकलता है, और अगर चावल पहले से ही बहुत ज़्यादा गला होगा तो वेजिटेबल्स और सॉसेस का जो एक मिक्सचर तैयार करते हैं वो चावलों में जाते ही चावलों को बिल्कुल हलवा कर देगा। तो इस स्टेप का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हल्की सी आपने उसमें कनी रखनी है, हल्का सा चावल कच्चा होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको हमने हल्का सा करना है फ्राई। जैसे ही लहसुन का कलर अच्छा आ जाएगा मैंने इसी में एक अंडा शामिल करना है। आप चाहें तो अंडे को अलहदा से बना सकते हैं, लेकिन यकीन जाने इतने बर्तन आपको ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत ही अच्छा जो है ना मिक्सचर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स शामिल की हैं, गाजर और शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और सॉसेस में मैंने बस सिरका और सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हमने शामिल करना है आधा चम्मच काली मिर्च का। मिकदार को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपने फ्लेवर के मुताबिक। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है। उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर ख़याल रखना है कि शिमला मिर्च और गाजर को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है और साथ ही हमने इसमें अब बंद गोभी को शामिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि बंद गोभी पानी छोड़ेगी, तो हल्का सा हमने इसको कुक करना है बस। जैसे ही सारे मसाले यकजा हो जाएंगे हम इसमें अब चावल मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर सब्जियों को और चावल को हमने थोड़ा सा करना है मिक्स, लेकिन अगर हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देगची को इस तरह से हिलाकर चावलों को मिक्स करते हैं तो चावल बिल्कुल भी नहीं टूटता और बहुत ही अच्छा बनता है। और इस तरह से मिक्स करने से जो शेफ़ वाली फीलिंग्स आती हैं वो तो बहुत ही कमाल है। मैं इस टेक्निक को बहुत ही इंजॉय करती हूँ। और ये देखें यहाँ पर अच्छे से वेजिटेबल्स और राइस मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने इसे दम पर रखना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। आपने इसको बहुत ही हल्की आंच पर दम पे रख देना है। अगर आपको लगे कि आपने चावल को थोड़ा कम गलाया है, मतलब कनी ज़्यादा है, तो आप गीले रुमाल की मदद से भी इसको दम दे सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर हरा प्याज शामिल करना है और इसके बाद फाइनली इसको दम पर हमने रख देना है। हरा प्याज फ्राइड राइस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 10 से 12 मिनट के बाद आप देखें चावल कितना अच्छा और कितना परफेक्ट तैयार हो गया है। ये देखें खिले खिले भी हैं और बहुत ही अच्छे से बॉयल भी हैं। तो यहाँ पर फ्राइड राइस हो गए हैं हमारे तैयार। तो चलें अब बनाते हैं इसकी ग्रेवी। आज हम वेजिटेबल्स के साथ मंचूरियन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी लिया है, उसमें नमक शामिल कर दिया है। एक छोटा सा फूल मैंने गोभी का लिया है और इसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ ताकि जो बाइट है वो एक परफेक्ट तैयार हो जाए। यहाँ देखें इस तरह से फूल तैयार हो गए हैं। अब ये जो नीचे वाला हार्ड हिस्सा है इसको मैंने हटा देना है। तो इसको हटाकर आप चाहें तो खा भी सकते हैं। जिस तरह से मैंने सबको इस तरह से छोटे छोटे को कट कर लिया, और मुझे तो गोभी बहुत पसंद है तो इसीलिए मैंने वेस्ट नहीं किया। तो जो हिस्से में निकालती जा रही थी वो साथ साथ में खाती जा रही थी।
तो यहाँ पर गोभी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको नीम गर्म पानी में शामिल कर देना है और इसे बस एक बॉयल तक हमने इसको पकाना है। आपने गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। जैसे ही एक जोश आए, आपने देखें इस तरह से गोभी को निकाल लेना है। इसके बाद अब हमने करनी है इसकी कोटिंग। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच मैदा शामिल कर रही हूँ। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स और नमक, ताकि गोभी का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा मज़े का हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से हम कोटिंग कर रहे हैं जैसे हम चिकन की कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है थोड़े से मसालों के साथ। यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स की जगह ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसको कोट चिली फ्लेक्स के साथ किया है। यहाँ पर हमने गोभी को अब ऑयल में शामिल कर देना है और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता कितना अच्छा कलर गोभी भी आ गया है। तो गोभी तो हमारी है तैयार। अब घी को मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, ताकि जो मैदा है वो हमारी ग्रेवी में ना शामिल हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, उसको हल्का सा किया है फ्राई। इसके बाद मैंने हरे प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा है वो शामिल कर दिया है और इसको भी हल्का सा हमने कर लेना है फ्राई। और इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। उसमें जा रही हैं प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। आप चाहें तो मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस, जिसमें हमने 3 से 4 चम्मच सोया सॉस के इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद 2 चम्मच मैंने वूस्टर सॉस और 2 से 3 चम्मच मैंने सिरके का इस्तेमाल किया है। इसके बाद 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पर नमक मैं शामिल नहीं करी क्योंकि आगे चलकर मैंने चिकन क्यूब शामिल करना है और चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। तो अगर हम यहाँ पर नमक शामिल कर देंगे तो ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगी। अब यहाँ पर बारी आती है कॉर्नफ्लावर को मिक्स करने की। तो 2 से 3 चम्मच मैंने सादे पानी में कॉर्नफ्लावर को मिक्स किया और ग्रेवी में मैंने थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉर्नफ्लावर को मिक्स करते हैं वेजिटेबल्स के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, एकदम से मेरी ग्रेवी बहुत ज़्यादा जो है ना वो पक गई। तो मैंने फ़ौरन से थोड़ा सा पानी शामिल किया और फिर अपने वेजिटेबल्स को सेटल कर लिया। तो ऐसा भी होता है जब हम कुकिंग करते हैं तो हमसे कई चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने इसे कट नहीं किया कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, आप इसको फ़ौरन से पानी डालकर इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चिकन क्यूब शामिल कर रहे हैं। चिकन क्यूब को शामिल करने के बाद आपने इसमें नमक को चेक करना है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपने शामिल करना है, वरना इतना नमक काफ़ी होगा। तो यहाँ पर नमक शामिल करने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर ये देखें ग्रेवी भी जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था। उसके बाद हरा प्याज शामिल करना है और बस ग्रेवी हमारी है तैयार। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैं कटोरी में चावलों को अच्छे से फिल कर रही हूँ और थोड़ा सा दबा रही हूँ, ताकि जो चावल हैं वो थोड़े से जुड़ जाएं और जब मैं इसकी प्लेटिंग करूँ तो चावल बिल्कुल बिखरे ना। तो यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरीके से ट्रे को सेट करना है और इस तरह से उल्टा देना है। और यहाँ पर ये देखें राइस हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। बस अब हमने ग्रेवी को इस तरह से सेट कर देना है। आपने भी ये वेजिटेबल मंचूरियन और फ्राइड राइस को ट्राई करना है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो या आपने इस रेसिपी से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।